अगर आपको आपके बिजनेस में फाइनेंस को समझना है और उसे बेटर करना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस मेंटोर एंड इन्वेस्टर। और आज बेसिक क्वेरीज मेरे पास आता है कि सर बिजनेस में पैसा किधर जा रहा है, हाथ में क्यों पैसा छूट नहीं रहा है, फाइनेंस में हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, इससे हमें बचा लो। तो मैं खास करके ये वीडियो ला रहा हूं, जरूर एंड तक देखना, आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। और पहला कंसेप्ट हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल ये दो अलग चीज है। धंधे में पैसा लगता है तो दो प्रकार के पैसे लगते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। एक है लॉन्ग टर्म एसेट कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अब अंडरस्टैंड कर लो और एक कंसेप्ट क्लियर कर लो दोस्तों कि आप बिजनेस में जो पैसे ला रहे हो वो दो सोर्सेज से ला रहे हो। या तो खुद का सेविंग्स है, खुद का प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रहे हो, या खुद का कमाई है पैसा वो डाल रहे हो, उसे हम कहते हैं इक्विटी। और जो आपने फ्रेंड्स, फैमिली या बैंक से बोरो किया है या कोई इन्वेस्टर से एज अ लोन लिया है उसे हम कहते हैं डेट। लेकिन ये पैसा जो कैपिटल है जो धंधे में आता है वो भी दो फॉर्म में आना चाहिए। और 90% एंटरप्रेन्योर्स और खास करके एमएसएमई फैमिली बिजनेस को ये अक्ल ही नहीं रहता कि पैसे तो हमने खड़े कर दिए इक्विटी और डेट से, लेकिन वो पैसे को भी दो अलग तरीके से मैनेज करना है। एक है वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपको दुकान को सेट करने के लिए, फैक्ट्री को सेट करने के लिए, ऑफिस को सेट करने के लिए लगेगा, डिपॉजिट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मशीनरी के लिए, इनिशियल प्रमोशन के लिए। और दूसरा जो कैपिटल है जिसे मैं कहता हूं ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन धंधे का, उसका ही हम बम्बू मार देते हैं और उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बोले तो काम करने के लिए कैपिटल, रेंट, सैलरी, चाय कॉफी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेंडर पेमेंट्स, बेसिक धंधा चलाने के लिए जो है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इट इज नथिंग बट योर कैश, योर इन्वेंटरी, योर सप्लायर्स, और ये है जो बिजनेस को हमें चलाने के लिए काम करना चाहिए। अब हम वर्किंग कैपिटल का गला कैसे घोटते हैं और क्या मिस्टेक्स करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स को ये रूल पता नहीं है कि एटलीस्ट 3 महीने का वर्किंग कैपिटल अपने पास होना चाहिए अपने बैंक अकाउंट में। आप कंफर्ट जोन में मत रहना, या तो उतने का आप सीसी कर लो, ओडी कर लो, एक लोन फैसिलिटी मैनेज कर लो कि 3 महीने का वर्किंग कैपिटल, स्टाफ सैलरी, रेंट वगैरह कवर हो जाए। एंड सेकेंड, लाइफस्टाइल ट्रैप। ये 80% से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने मिस्टेक किया है कि धंधा जब स्टार्ट करते हैं बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जब बिजनेस एक लेवल पे आता है वो बोलते हैं कि लाइफ सेट है बापू, और क्या करता है अपनी लाइफस्टाइल को अपर कर देता है, खर्चे बढ़ा देता है वो अपने। नया घर ईएमआई पे, नया गाड़ी ईएमआई पे, फॉरेन वेकेशंस ईएमआई पे, लेटेस्ट आईफोन ईएमआई पे, फैमिली के खर्चे और लाइफस्टाइल बढ़ा देता है। और ये पैसे और ईएमआई कौन चुकाता है? बिजनेस चुकाता है। हम बिजनेस में से खून कम कर रहे हैं, उसका ऑक्सीजन कम कर रहे हैं। कंपटीशन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, मंदी के टाइम पे धंधा भले स्लो चलता है, लाइफस्टाइल स्लो नहीं होता बाबू मोशाय। और हम धंधे में से पैसा निकालते हैं, बाद में वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है। और इसके लिए आज मेजर एमएसएमई शायद टाइम पे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देते, और खास करके वेंडर को भी टाइम पे पेमेंट नहीं देते। उनको जो व्यवहार कर रहा है वो टाइम पे करते नहीं है, गुडविल कम होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है, और फिर वो बोलता है बापू हाथ में प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि फालतू में आपने अपना लाइफस्टाइल बढ़ाया। आप कंफर्टेबल लाइफ जिए, लेकिन प्लीज इंश्योर करो अच्छा वर्किंग कैपिटल कंपनी के लिए रहने दो। और उससे बड़ा जो मिस्टेक हम करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपांशन ट्रैप। बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाथ में कैश फ्लो है, प्रॉफिट बहुत है, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये स्टूपिड मिस्टेक करते हैं, अपने कोर फील्ड को छोड़ के वो दूसरे फील्ड में जाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में। अब इमेजिन करो, मैं दुकानदार हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मेरे को कोर फील्ड का कुछ मालूम नहीं, मैं रियल एस्टेट में चला गया। एज एन इन्वेस्टर जाता तो ज्यादा तकलीफ नहीं थी, मैं बिल्डर बनने गया, और वो फील्ड का मुझे कुछ आइडिया नहीं, ना धंधे पे ध्यान, ना नया बिजनेस पे ध्यान, दोनों में लॉस हो गया, वेल्थ खत्म हो गया। ये है एक्सपांशन ट्रैप। जो लोग सोचते कि नहीं मैं मेरे कोर बिजनेस में ही एक्सपांड करूंगा,
वो लोग स्मार्ट होते हैं। मैं डॉक्टर हूं और एक क्लिनिक खोलता हूं, फ्रेंचाइजी खोलता हूं, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करता हूं, टीम सिस्टम्स में इन्वेस्ट करता हूं, दुकानदार हूं, इन्वेंट्री सिस्टम सॉफ्टवेयर में डालता हूं और दुकान खोलता हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, ब्रांडिंग में पैसे डालता हूं, प्रोसेसेस में पैसे डालता हूं, फैक्ट्री एक्सपांशन में पैसे डालता हूं, तो मैं एक्सपांड करता हूं। लेकिन इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं क्या? जब हमें एक्सपांड करना है तो हमें ये कैपिटल की वापस रिक्वायरमेंट होती है, जिससे मैं कहता हूं एक्सपांशन कैपिटल या फर्स्ट टाइम कैपिटल। और ये क्या करते हैं? एक्सपांशन के लिए फंडिंग अरेंज नहीं करते, खुद इक्विटी भी नहीं लेते, एडिशनल लोन भी नहीं लेते। वो क्या बोलता है, बापू धंधा तो चल रहा है, ये धंधे से खींच लेंगे और वर्किंग कैपिटल का वापस गला घोट लेते हैं। यानी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने नया दुकान खोला, नए दुकान का इंटीरियर का पैसा ये दुकान चुकाएगा, वहां पे डिपॉजिट ये दुकान चुकाएगा, वहां पे मार्केटिंग ये दुकान चुकाएगा। अब ये दुकान के पास जो मेन आपका कमाने वाला स्टार इंसान है, उसके पास ये पैसे नहीं है, वो वेंडर को टीम को टाइम पे पैसा नहीं देता, ये गुडविल डाउन, धंधा बंद, वापस धंधा बंद, फिर आप हाई एक्सपेंसिव लोन्स लो और लोन ट्रैप में फंस जाओ और एंटरप्रेन्योर की जिंदगी खत्म। तो ये फाइनेंस का नॉलेज जिस एंटरप्रेन्योर को रहेगा कि मुझे फर्स्ट टाइम और एक्सपांशन कैपिटल अलग अरेंज करना है इक्विटी और डेट से, और वर्किंग कैपिटल को तो कभी छेड़खानी नहीं कर रहा है, भले मैं सिंपल रहूंगा या स्लो एक्सपांशन करूंगा, वर्किंग कैपिटल रहेगा तो मैं राजा रहूंगा। आई होप ये इनसाइट आप अप्रिशिएट करो, और इनसाइट्स ला रहा हूं जिसके कारण आप फाइनेंस के किंग बन जाओगे और बिजनेस में कैश फ्लो राजा बन जाओगे। कैश फ्लो क्या है? प्रॉफिट बुक्स पे दिखता है, टैक्स हम भरते हैं, लेकिन बापू हाथ में पैसा नहीं है, बॉस कैश फ्लो इश्यू। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट मैं आपको बोलता हूं, 95% बिजनेस जो क्लोज हुए हैं वो मेन रीजन क्लोज होने का है कैश फ्लो। बिजनेस अच्छा है, एसेट्स अच्छा है, लेकिन बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं, टाइम पे ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं, प्रेशर, धंधा बंद। कैश फ्लो को कंट्रोल करो बापू, धंधा सुधर जाएगा। और खास करके ये नॉन सर्विस एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान रखना है, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को, कि 3 चीज को कंट्रोल कर लो। पहला है इन्वेंट्री। प्लीज अंडरस्टैंड इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो तो बहुत सुंदर आपको इसका एक इंसाइट मिलेगा कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करोगे तो कैश फ्लो सुधरेगा। और वो इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है, आपको 2 चीज से कंट्रोल करना है। एक कि आपके पास ओल्ड स्टॉक कितना है, और सेकेंड आपका माल का टर्न अराउंड कितना है। अगर आपका माल इन्वेंट्री फटाफट टर्न अराउंड होता है, जैसे डी-मार्ट कम मार्जिन से ज्यादा डिस्काउंट देता है, लेकिन माल आता है निकल जाता है, माल आता है निकल जाता है, पैसा ही पैसा बापू, पैसा अटकता नहीं है। बट अगर आप बिग बाजार जैसे, नहीं हम अच्छे मार्जिन से रखेंगे, हम महंगाई बेचेंगे, माल आ गया अटक गया, वो पैसा रोकड़ी नहीं हो रहा है। और सेकेंड, अगर स्टॉक पुराना हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो पैसे बर्बाद हो रहे हैं। कैश फ्लो सुधारना है तो इन्वेंट्री को फास्ट मूव करो और ओल्ड इन्वेंट्री पे पकड़ रखो, कैश फ्लो सुधर जाएगा। सेकेंड, मोस्ट लोगों का कलेक्शन हिला हुआ है। धंधे करने के लिए बेचारा मैन्युफैक्चरर, सर्विस वाले सेल कर लेते हैं, लेकिन फिर उधारी, और वो उधारी मार देता है। बुक्स पे दिख रहा है 2 लाख का सेल, वो 2 लाख पेमेंट आया नहीं है, लेकिन आज उसका एडवांस टैक्स भरो, जीएसटी भरो, दुनिया भर का कंप्लायंसेस भरो, वो पैसा नहीं आता है, लेट आता है, वो इंटरेस्ट कॉस्ट ही मार देता है। कलेक्शन को कंट्रोल करो बापू, और कलेक्शन को कंट्रोल करना है तो 100% गारंटी से बोलता हूं 2 चीज से कलेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। पहला चीज है स्ट्रैटेजी, कि भाई आप क्या, कैसे, क्यों बेच रहे हो। स्ट्रैटेजी के बारे में आप हमें फॉलो करते रहना, मैं ऐसे ही वीडियोस में आपको स्ट्रैटेजी मास्टर बना दूंगा। और दूसरा है सिस्टम्स और स्ट्रैटेजी। अगर आपको अपने धंधे में सेट करना है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और मेरे साथ अपना बिजनेस नॉलेज अपडेट करते रहो। एंड थर्ड कंसेप्ट दोस्तों इज लोन और टाइम पे वेंडर पेमेंट। अगर आप पे करोगे तो आपका कैश फ्लो हमेशा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे डील्स मिलेंगे और आप आगे जाओगे। लिमिट में लोन्स लेना अच्छा है, ज्यादा लोन्स लेना बुरा है, बट लिमिट में लोन्स लोगे तो वर्किंग कैपिटल के लिए अच्छा है। इतना ही लोन्स लो जो आप कंफर्टेबली ईएमआई चुका सको बिना वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस किए। और आपको वेंडर को चुकाना है तो समय से पहले चुकाओ, तो वेंडर भी खुश रहेगा, वर्किंग कैपिटल भी घूमते रहेगा। कुछ मुझे लोग बोलते हैं कि सर वेंडर्स को लेट चुकाएंगे तो वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन बाबू मोशाय वो वेंडर नाराज हो जाएगा, फिर वो आपको टाइम पे सर्विस नहीं देगा, टाइम पे डिलीवरी नहीं देगा, वो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन्स नहीं देगा। आज के जमाने में जहां लोग लिक्विडिटी के प्यासे हैं,
एडवांस पेमेंट दो, उनसे ज्यादा सर्विस खींचो, ज्यादा मार्जिन खींचो, पैसा ही पैसा है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एंड लास्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे, लास्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, 10 साल पहले जैसे बिजनेस चलता था बापू वैसे आज बिजनेस मत करो, मार्जिन्स को मत पकड़ो, मार्जिन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। भले कम मार्जिन्स में तो डीमार्ट भी तो काम करता है, हॉल्स भी तो कम मार्जिन्स में मिलता है, अमूल भी कम मार्जिन्स में काम करता है। कम मार्जिन्स पे काम करना गुनाह नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान रखना कि मैं मेरे धंधे से कितना रुपया कमा रहा हूं। रुपीज इज इंपॉर्टेंट, परसेंटेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप अपने बिजनेस में अगर फाइनेंस को सुधारना चाहते हो, एक रुपी फिगर का टारगेट डाल दो, और रुपी फिगर का टारगेट डालने के बाद आपको सिर्फ 3 चीज करना है। यदि मुझे मेरे बिजनेस में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है तो सिंपल रिवर्स मैथमेटिक्स कर लो कि 1 करोड़ के प्रॉफिट के लिए मुझे कितना सेल लगेगा, कितना लोन लगेगा, कितना इन्वेंट्री लगेगा, मैं क्या मार्जिन रख पाऊंगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट प्लानिंग कि 1 करोड़ के प्रॉफिट के लिए मुझे अगर 10 करोड़ का सेल करना है तो उसके लिए क्या मार्केटिंग और टीम लगेगा, वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो। ये डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए अच्छे बिजनेस मेंटर या कोच को पकड़ो, तो वो आपको जो वैल्यू एडिशन पर्सनलाइजेशन देंगे वो आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज को छोड़ दो कि मुझे 9% ही कमाना है, 9% को मारो गोली, 1 करोड़ रुपया कमाना है, भले मार्जिन कम होगा, भले मार्केटिंग में खर्चा करना पड़े, बट 1 करोड़ हाथ में आना चाहिए विद कैश फ्लो। ये माइंडसेट रखो तो बिजनेस फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा। वीडियो पसंद आया तो अपने थॉट कमेंट्स में जरूर डालना, अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड कीप फॉलोइंग बसेज गाला।